पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आंखें झूठ नजारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ। मुझे कहो आज फिर अपना, मुझे कहो फिर आज अपना, बोलो आज तुम दोबारा झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासत। और पहली खबर जिस पर बिहार की राजनीति उफनाई हुई है, महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें कई आरोप लगाए गए हैं, चुनाव आयोग से लेकर मोदी और नीतीश तक। और तेजस्वी यादव, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे। उसमें CPI-ML मतलब भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के राजेश राम और पवन खेरा, मदन मोहन झा और भी लोग मौजूद थे उसमें वाम दलों से, लेकिन ये प्रमुख चेहरे। तो आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्यों और क्यों चुनाव आयोग से लेकर और बात जो है नीतीश मोदी तक पहुंची है, पहले इसको जरा समझिए। हम अक्षरशः आपको पहले समझा देते हैं, फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बात है वो आपको बताएंगे। देखिए, खबर यह है, विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के वोटर सूची को नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया है। सभी वोटरों को एक गणना फॉर्म जमा करना होगा। 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर सूची चेकिंग की यह प्रक्रिया धीरे धीरे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर-नवंबर में, इसीलिए यह प्रक्रिया जो है बुधवार से शुरू हो गई है और 30 सितंबर को अंतिम वोटर सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी। तो हम खबर आपको पहले बता दिए हैं जिस पर माथापच्ची है, जिस पर सियासी हंगामा बवाल शुरू हो गया है और पुरजोर विरोध जो है महागठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग की इस पहल पर शुरू हो गया है विरोध। और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए 8 करोड़ लोगों का जो डाटा है, जो लिस्ट बनाई जाएगी, वह 25 दिन में कैसे संभव है, कैसे बना लेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इससे पहले यह प्रक्रिया अपनाई गई थी करीब 22 साल पहले, और 22 साल पहले यह प्रक्रिया पूरी करने में 2 साल का वक्त लगा था। तो जब अब माथे पर, सर पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तब यह इतने कम दिनों में कैसे संभव हो पाएगा, जो मुख्य बात है। और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर तर्क दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अभी मानसून का वक्त है, देश भर के लिए मानसून का वक्त है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ भी एक बड़ा कारण है और जिसमें कि 73% जो इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित है, मतलब जल जमाव वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वह इस तरह के दस्तावेज जो हैं कैसे जमा करेंगे? तो अगर दस्तावेज नहीं जमा करेंगे और जो चुनाव आयोग का आदेश है उसके मुताबिक गरीब जो हैं वोट देने से वंचित रह जाएंगे, तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? बड़ा सवाल जो है तेजस्वी यादव ने उठाया है। और उन्होंने लालू प्रसाद को कोट किया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद हमेशा कहते रहते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। ऐसे लालू प्रसाद को वहां उन्होंने याद किया और उनकी बात को जो है सबके सामने रखा और उन्होंने कहा कि यह साजिश है, बड़ी साजिश है, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है हटा देना है, इसके लिए बड़ी साजिश रची है। और कहा कि इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार और वहीं सारा खेल होता है। और मोदी को उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग चुनाव हार जाएंगे और एक ही रास्ता है कि गरीबों को ही सूची से हटा दो, लिस्ट से नाम हटा दो, वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। तो यह तेजस्वी यादव का तर्क है। और भी क्या बातें उन्होंने कही है आप वीडियो में सुन लीजिए। आप सब लोगों को पता होगा कि
इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है, और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बार बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73%। सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा। और तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि एक डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल जो है चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करने के लिए जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद पत्रकारों ने सवाल भी किया कि फिर इसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी, मतलब महागठबंधन क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि जब डेलीगेशन हमारा मिल लेगा, फिर उससे जो बातें निकलेगी इसके बाद हम आगे फैसला करेंगे। यह खबर हो गई। अब जो है
इसी में यह है कि तमाम नेताओं ने, अलग अलग दलों के जो महागठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने भी अपने अपने तर्क यहां पे रखे और साजिश सभी नेताओं ने बस एक स्वर में यही कहा कि यह साजिश है और मोदी नीतीश जो है डरे हुए हैं। अब इसका काउंटर भी सुन लीजिए। पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की रिव्यू क्यों नहीं होनी चाहिए। नितिन नवीन ने कहा, जो मंत्री हैं नीतीश की सरकार में, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण करके फर्जी और गलत मतदाताओं को हटाया जा रहा है। इससे क्या दिक्कत है किसी को? मतलब तर्क दिया है कि यह जो चुनाव आयोग की पहल है वह कहीं से भी गलत नहीं है, एकदम उचित है, और जो गलत तरीके से वोटर बन गए हैं उनको हटा देना चाहिए। क्या ऐसे फर्जी मतदाताओं की बदौलत महागठबंधन तेजस्वी यादव चुनाव जीत लेना चाहते हैं? तो वह भूल में है। ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा कि फर्जी मतदाताओं के जरिए वह बिहार की सत्ता पर कब्जा कर ले। महागठबंधन जो है फर्जी मतदाताओं के जरिए बिहार पर शासन करे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही जो इस साजिश में शामिल है जो दल, उनको भी भुगतना पड़ेगा। शब्द कुछ और हो सकता है नितिन नवीन का, लेकिन उनकी जो भावना है, जो उन्होंने कहा है, वह हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो ये तो वोटर लिस्ट को लेकर जो माथापच्ची का दौर एक शुरू हो गया है बिहार में, वह खबर थी। अब इधर अखिलेश सिंह की खबर है। जान ही गए होंगे, अगर जो जिनको छूट गया है उनके लिए बस बहुत संक्षेप में बताते हैं कि गुरुवार की रात में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अभी CWC के सदस्य हैं, और लालू प्रसाद से मिलने गए थे। इसका जब निकले तो मीडिया के साथियों ने उनसे कुछ सवाल किए, और सवाल सबसे पहला यही था, भाई सीएम फेस को लेकर कि महागठबंधन में सीएम फेस में कंफ्यूजन है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव है। और उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि तेजस्वी यादव नहीं महागठबंधन में तो और कौन? तो एक बड़ा सवाल उन्होंने रखा है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों मतलब कृष्णा अल्लावरुह जो बिहार के प्रभारी हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, उन्होंने इस पर से पर्दा नहीं हटाया। बस यही कहते रहे दोनों नेता कि जब वक्त आएगा, चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, इसके बाद जो है तमाम दल हम लोग बैठेंगे महागठबंधन के, तब हम बताएंगे कि सीएम फेस कौन है। हालांकि पिछले दिनों अल्लावरुह ने एक बात इसमें और नई जोड़ दी थी कि सीएम फेस जो है, पत्रकारों से ही उलट दिया था बात कि आप लोग को कंफ्यूजन है, हम लोगों के मन में कोई डाउट नहीं है, और जब वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये अल्लावरुह का था। तो इसीलिए पत्रकार के मन में सवाल है कि आखिर, और एक चीज और, तेजस्वी यादव से ने अभी हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में जब उनसे यही सवाल किया गया था कि महागठबंधन में सीएम फेस कौन है, तो चंद सेकंड जवाब देने में वो अटक गए थे। तो इसलिए भी हो रहा था कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों अटके, क्योंकि अगर सही में तेजस्वी यादव ही फेस है तो फिर अटकने का सवाल क्या है। और कांग्रेस इस पर जो है पर्दा डालकर बात आखिर क्यों कर रही है, तो उस पर्दे पर से अखिलेश प्रसाद सिंह ने हटा दिया एकदम पर्दा। वैसे इससे पहले भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह बात कही है, कई दफे कही है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। तो यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यही कि रात के अंधेरे में लालू प्रसाद से मिले अखिलेश प्रसाद सिंह। हालांकि उनसे सीट को लेकर भी पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया था कल रात में कि सीट कितने मिलेगी, क्या सीटों का मामला सुलझ गया है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि देखिए, सीट का मामला जो है बिल्कुल नहीं फंस रहा है महागठबंधन में, सब क्लियर है, समय पे सब स्पष्ट हो जाएगा। तो चर्चा यही कि आखिर लालू से क्यों मिले अखिलेश प्रसाद सिंह, और लालू के वैसे बहुत करीबी हैं। कौन? अखिलेश प्रसाद सिंह। ये हो गई। लेकिन सबसे एक कन्हैया कुमार को लेके कांग्रेस के नेता हैं, और जिनको कहा जाता है कि उनकी वजह से लालू प्रसाद ने कई दफा तगड़ी सियासी चाल चली है, और कन्हैया को बिहार से दूर रखने की कोशिश की गई है। मतलब बहुत संक्षेप में कि जिस कन्हैया को, जैसा कहा जाता है
कि लालू प्रसाद जो है दूर कर रखने की कोशिश उन्होंने की, एक बार नहीं कई बार, कि कन्हैया का चेहरा उस तरीके से नहीं उभरे अगर उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अब अगर जो खबर आ रही है और जो एक इंटरव्यू दिया है कन्हैया कुमार ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि एकदम मतलब क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव जो हैं महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। मतलब ये है कि जिसको दूर रखने की कोशिश हुई, आज वही शख्स जो है एकदम सामने खड़ा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन से। और देखिए, अगर रोकने की हम बात कहेंगे तो आपको 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उस समय में भी यही हुआ था। कन्हैया को किस तरीके से चुनाव रोकने से रोका गया था, हालांकि वह चुनाव लड़े थे, बेगूसराय से चुनाव हार गए थे गिरिराज सिंह से। 2024 में भी कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बिहार से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको बिहार से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और अंत में वह दिल्ली से चुनाव लड़े, लेकिन वह सफल नहीं हो सके दिल्ली में भी। तो उस समय में खूब चर्चा हुई थी और अब भी बार बार चर्चा होती है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी के लिए वह चुनौती बिहार में नहीं बने। लेकिन उसी शख्स ने, आज कन्हैया ने, तेजस्वी का समर्थन किया है और इंटरव्यू में इस बात को क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी हैं सीएम का फेस महागठबंधन में। चलिए, अब एक खबर, अब भाजपा की खबर आपको बता देते हैं। महागठबंधन हो गई, कांग्रेस की खबर हो गई, भाजपा की खबर ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं उनकी कुल 9 रैलियां बिहार में होने वाली है, जिसमें से 2 रैली बिहार में हो गई है। 2 रैली, एक शाहबाद की रैली और एक सारण की रैली। इस तरह की 7 रैलियां बिहार में और होनी है, जिसमें से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो रैली जो उन्होंने की है या आगे फिर जो करेंगे वो करीब 200 सीटों को प्रभावित करेगा। तो 7 और रैलियां होनी है बहुत जल्द। जो खबर आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी इस बात की घोषणा करेगी कि अगली रैली कब होगी और कहां होगी। 7 रैलियां, ये बात हो गई। वैसे खबर इसमें और भी है कि कहा जा रहा था कि अमित शाह को पैर नहीं रखने दिया जाएगा बिहार में, तो खबर इसकी उल्टी है। अमित शाह बिहार में आएंगे चुनाव प्रचार करने, 3-4 रैली यहां पर अमित शाह करेंगे, तो उसकी भी तारीख जो है आने वाले समय में आएगी और स्थान का भी खुलासा होगा, जानकारी दी जाएगी भाजपा के द्वारा कि कहां पर उनकी रैली होगी। वैसे 15 जून को ही अररिया में आने वाले थे अमित शाह, लेकिन उनकी रैली कैंसिल कर दी गई थी और भाजपा के द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि 20 तारीख को प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं, इसीलिए यह संभव नहीं है कि इस रैली को भी और उस रैली को मैनेज किया जा सके, या अगर 15 की रैली करते हैं तो कहीं 20 की रैली प्रभावित नहीं हो जाए, इसलिए कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी को लेकर चर्चा होने लगी थी कि अमित शाह को बिहार में पैर नहीं रखने दिया जाएगा, लेकिन खबर अब उल्टी। चलिए, और भाजपा की खबर बता ही रहे हैं तो एक खबर और जान लीजिए। रितेश पांडे हैं, कलाकार हैं, भोजपुरी की जो फिल्मों की दुनिया है, जो गायकी की दुनिया है, उसके बड़े कलाकार में गिनती होती है रितेश पांडे की। और रितेश पांडे की खबर यह है कि कई दफा खबर आई है कि वह भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और वह भभुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से आधिकारिक इस तरह की जानकारी अब तक नहीं दी गई है, जबकि कुछ महीनों पहले वह बिहार भाजपा का जो कार्यालय है पटना में, वहां आए भी थे और तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और खबर यह भी है कि भभुआ में कार्यालय खोलकर तैयारी करीब उनकी जो अपनी गति है उसको बढ़ा दी है, सियासी गतिविधि। लेटेस्ट खबर यही है कि अभी 2-3 दिनों पहले उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं BL संतोष भाजपा के, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुलाकात के अपने एक अलग मायने हैं BL संतोष से। और मायने ये हैं कि जो बात निकल कर आ रही है या बार बार चर्चा होती है कि वाकई में भभुआ से क्या टिकट मिल जाएगा, क्या सही में रितेश पांडे भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि रितेश पांडे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब फिर जब अपडेट खबरें आएंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज के इस
सियासत कार्यक्रम में इतना ही। और अपील, यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, न्यूज हाट के पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।